नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मौसम विभाग भोपाल ने मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले देख लेते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कितनी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के जिन स्थानों पर भारी बारिश हुई वे है कुक्षी, जहां पर 14 सेंटीमीटर बारिश हुई, खंडवा में 11 सेंटीमीटर, निसारपुर, बाग, गंधवानी और मोखेड़ा में 7-7 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा बड़वानी, गोगावा, भीकनगांव और डडाही में 5-5 सेंटीमीटर, जबकि राघोगढ़, खकनार, राजपुर, मनावर, अंजड़ और निवाली में 4-4 सेंटीमीटर बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 21 जुलाई 2022 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। इसके अलावा सागर, चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। सागर संभाग में आने वाले जिलों की बात करें तो सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी ये सभी जिले आते हैं। चंबल संभाग में आते हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर, और ग्वालियर संभाग में आने वाले जिले हैं ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया जिले। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना व्यक्त की है। जबलपुर, भोपाल, सागर, चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बिजली चमकने या गिरने की संभावना है। जबलपुर संभाग में आने वाले जिले हैं जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, कटनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर। भोपाल संभाग में आते हैं 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा और सीहोर। सागर, चंबल और ग्वालियर संभाग की पहले ही हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा धार, बैतूल और नर्मदापुरम जिलों में भी कहीं कहीं पर बिजली चमकने या गिरने की संभावना है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहें। 22 और 23 जुलाई के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। 21 जुलाई 2022 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। वर्षा के 1-2 दौर तेज हो सकते हैं। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अब देख लेते हैं आज के अखबारों से मध्य प्रदेश और देश की अन्य बड़ी खबरें। कॉलेज में चौथे राउंड की CLC, UG में 1700 और PG में हुए 670 रजिस्ट्रेशन। कॉलेजों में एडमिशन के लिए मंगलवार से कॉलेज लेवल काउंसलिंग का चौथा राउंड शुरू हो गया। पहले दिन UG यानी कि स्नातक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 1700 रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 670 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। गौरतलब है कि UG PG में अब तक 2.25 लाख एडमिशन हो चुके हैं। इस राउंड में 30 जुलाई तक छात्र एडमिशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिन छात्रों ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद छात्रों को 1 से 5 अगस्त तक ऑनलाइन फीस जमा कर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। अतिथि शिक्षक सिस्टम में अंतिम अवसर है। नया आवेदन और पूर्व अतिथि के स्कोर कार्ड में योग्यता में संशोधन के लिए लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। PM आवास योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सॉफ्टवेयर में आप गरीब नहीं, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, पक्का घर ये सभी साधन बताकर 3.5 लाख लोगों के PM आवास के जो आवेदन है वह रिजेक्ट हो चुके हैं। इमलिया पंचायत में पॉलीथीन से ढके इस आशियाने को पक्का घर बता रहा है सिस्टम। परिवार में कोई 10,000 भी कमाता हो तो भी PM आवास नहीं मिलेगा। याद रखिए, यदि आपके पास इनमें से एक भी है तो आवेदन खारिज हो सकता है। 2 पहिया, नाव, फ्रिज, लैंडलाइन फ़ोन, कृषि वाहन, उपकरण, परिवार में कोई सरकारी सेवा में हो, दुकान का लाइसेंस हो, आयकर दाता, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन हो या एक सिंचाई उपकरण हो, परिवार में कोई 10,000 महीना भी कमाता हो तो आप फिर PM आवास के लिए पात्र नहीं रह जाते हैं। सरकारी रिकॉर्ड की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक 5,82,563 PM आवास बन चुके हैं, जो कि लक्ष्य से 12,371 कम है।
एशियन गेम्स अगले वर्ष 23 सितंबर से चीन में होंगे। करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बन सकता है कि एशियन गेम्स 2022-23 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो चीन में होगा। और कब होगा, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन के हांगझू में। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के यूजी कोर्सेस बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स और बीए ऑनर्स के आवेदन के साथ सामान्य फीस जमा करने का बुधवार को आखिरी दिन है। यहाँ लेट फीस 300 रुपये के साथ 21-22 जुलाई को आवेदन किया जा सकता है। इसी के साथ विशेष लेट फीस 1000 रुपये के साथ परीक्षा शुरू होने के 7 दिन पहले तक आवेदन किए जा सकेंगे। छात्र बीयू की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके विभागीय लॉगिन में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय में एडमिशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी अब जरूरी कर दिया गया है। फिटनेस सर्टिफिकेट स्कूल में प्रवेश के दौरान जमा करवाना होगा। ऐसे में बच्चों को सर्टिफिकेट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई बच्चे अपने पालकों के साथ तो कई खुद ही भटकते देखे गए हैं। स्कूल में भर्ती के लिए चयनित हुए बच्चों के मेडिकल जांच के लिए पालकों को स्कूल प्रबंधन ने लंबी सूची थमाई है। बच्चों की थायराइड की जांच होगी, ईसीजी के साथ ही एक्सरे कराना भी जरूरी है और आँख की जांच भी होनी है। समस्त ग्रामीणों को सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी ऑनलाइन आधार सत्यापन का कार्य 28 जुलाई 2022 तक पूर्ण किया जाना है। अतः इससे पहले अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, कियोस्क या नागरिक सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अवश्य ई-केवाईसी करवा लीजिए, अन्यथा 28 जुलाई के बाद आपको इस योजना का लाभ मिलना बंद हो सकता है। एक बार पहले भी तारीख बढ़ चुकी है, इसलिए बार बार यह न सोचें कि अगली बार भी हमारी राशि बिना केवाईसी के ही आ जाएगी, क्योंकि यह अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षाओं के पंजीयन 30 सितंबर तक। सीबीएसई एजुकेशन की ओर से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार परीक्षार्थियों की जानकारी एक बार अच्छी तरह देखकर भरें, क्योंकि इस बार पोर्टल पर दर्ज जानकारी को सुधार के लिए खोला नहीं जाएगा। पंजीयन 30 सितंबर तक होना है। सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सोने का भाव 50,290 रुपये, जबकि चांदी का भाव रहा 55,539 रुपये। सोने के भाव में 9 रुपये की बढ़ोतरी, जबकि चांदी में 137 रुपये की कमी देखी गई। डॉलर का भाव 80 रुपये को पार कर गया, लेकिन वापस से 79 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। मुनाफा वसूली की बिक्री से सोना और चांदी में फिर से गिरावट देखी जा रही है। सराफा बाजार के भाव आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। अशोकनगर शहर के बॉक्सिंग खिलाड़ी आशीष ने नेपाल में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। फैक्ट याद रखिएगा, यह खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अशोकनगर के खिलाड़ी हैं आशीष। 2 दिन बंद रहेगी साबरमती एक्सप्रेस। गुजरात से आने वाली साबरमती ट्रेन 19 मंगलवार को स्थगित रही और गुरुवार को बनारस से चलकर ब्यावरा आने वाली साबरमती एक्सप्रेस भी स्थगित रहेगी। ये जानकारी स्टेशन मास्टर ने दी है। उन्होंने बताया कि गुजरात के गोधरा में एक मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर जाने के कारण यह ट्रेन स्थगित करनी पड़ी है। वहीं लगातार 2 दिन मक्सी रुठिया रेलवे ट्रैक पर साबरमती एक्सप्रेस का आगमन नहीं होगा। इसी के चलते मंगलवार को अहमदाबाद से चलकर दरभंगा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस नहीं आई। वहीं बनारस से चलकर गुरुवार को ब्यावरा आने वाली साबरमती एक्सप्रेस भी स्थगित रहेगी। यदि आप भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनी में नौकरी के इच्छुक हैं तो कनिष्ठ कार्यपालक परिचालन और कनिष्ठ कार्यपालक लेखा इसकी भर्ती खुली है। 23 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है www.bharatpetroleum.in/careers/careers.aspx। इस पर जाकर के आप विस्तार से जानकारी देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अंचल की विभिन्न मंडियों के भाव आप यहां पर देख सकते हैं। गेहूं 1900 रुपये से लेकर 2470 तक जा रहा है। ऐसे में औने पौने दाम में अपनी फसल न बेचें, एक बार मंडी भाव जरूर चेक कर लिया करें।
डेली मंडी भाव के साथ ही डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। सोयाबीन तेल में लोकल डिमांड से भाव में सुधार देखा जा रहा है। सोयाबीन तेल इंदौर सुधर कर 1230 से 1232 और मूंगफली तेल इंदौर 1650 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। मई में रिलायंस जियो से 31 लाख नए ग्राहक जुड़े। भारती एयरटेल से 10,27,000 ग्राहक जुड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया से 7,59,000 ग्राहकों ने नाता तोड़ा है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2022 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इच्छुक छात्र www.joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। 14 जिलों के जो अभ्यर्थी है वह इसमें भाग ले सकते हैं। अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 15 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक भर्ती रैली का आयोजन होना है। यह थी दोस्तों मध्य प्रदेश देश से जुड़ी बड़ी खबरें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।